हिमाचल में हुआ बेहद ही दर्दनाक हादसा। एक ही गांव के 7 लोगों की मौत। 3 सगे भाई और 3 महिलाएं भी थी उसी गाड़ी में सवार। 500 मीटर नीचे जा गिरी। 24 घंटे के भीतर दर्जन भर लोगों ने गंवाई जान। पहाड़ पर शुरू हुआ हादसों का दौर। हिमाचल में अभी मॉनसून ने पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन उससे पहले ही हादसों का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों के भीतर प्रदेश में अलग अलग दर्दनाक हादसों में दर्जन भर लोगों की जान चली गई है। कहीं 2 दोस्तों की जिंदगी एक खाई में खत्म हो गई, कहीं एक मां अपने 11 महीने के मासूम बेटे के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। और अब चंबा जिले से सामने आई एक खबर ने पूरे हिमाचल को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक गहरी खाई ने एक ही गांव के 7 लोगों को हमेशा के लिए अपने भीतर समा लिया। एक ही परिवार के 3 सगे भाई, 3 महिलाएं और चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। खबर चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र की है, जहां लगते पुखरी उपमंडल के अंतर्गत मसरूंड हमल मार्ग पर छतरूंड के पास देर रात करीब 2 बजे दर्दनाक हादसा पेश आया। यहाँ एक बोलेरो गाड़ी करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि वाहन के परखच्चे तक उड़ गए और उसमें सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बोलेरो नंबर HP 01C2581 ग्राम पंचायत कुठैड़ के महल गांव की थी। गांव के लोग पंचायत के काकरोथा गांव में आयोजित एक मुंडन संस्कार में शामिल होने गए थे। धाम खाने के बाद सभी लोग देर रात अपने घर लौट रहे थे, लेकिन छतरूंड के समीप पहुंचते ही वाहन अनियंत्रित हो गया और सीधे गहरी खाई में जा समाया। मृतकों में महल पंचायत के सपरोठ गांव के 6 लोग और चालक शामिल है। इनमें 65 वर्षीय चुन्नी लाल, 62 वर्षीय देवी लाल, 50 वर्षीय मोतीराम, 45 वर्षीय बबली देवी, 20 वर्षीय अनीता कुमारी, 53 वर्षीय कुंता देवी और चालक 34 वर्षीय मनोहर लाल शामिल है। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि चुन्नी लाल, देवी लाल और मोतीराम तीनों सगे भाई थे। वहीं मोतीराम की पत्नी बबली देवी भी उसी गाड़ी में थी। वहीं कुंता देवी के पति फौज में है और इस खबर को सुन अपने गांव के लिए रवाना हो गए हैं। यानी एक ही परिवार के कई चिराग एक साथ बुझ गए। सोचिए, जिस घर में कुछ घंटे पहले खुशियों का माहौल था, जहां मुंडन संस्कार की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं अब मातम पसरा हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे। अंधेरा होने और रास्ता खराब होने के कारण रेस्क्यू में देरी हुई, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बाद में पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद सभी शवों को खाई से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस हादसे के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां क्रैश बैरियर नहीं लगे थे। अगर सड़क किनारे सुरक्षा के इंतजाम होते, अगर समय रहते क्रैश बैरियर लगाए होते, अगर खतरनाक मोड़ों पर अतिरिक्त सुरक्षा दी गई होती, तो क्या 7 लोगों की जान बच सकती थी? ये सवाल अब सिर्फ स्थानीय लोग नहीं बल्कि पूरा हिमाचल पूछ रहा है। चुराह के विधायक हंसराज ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने बताया कि वे सभी लोग उनके परिवार सदस्य समान थे। उन्होंने आगे कहा कि इस सड़क पर क्रैश बैरियर लगाने की मांग पहले भी उठाई गई थी, लेकिन इस दिशा में उचित कदम कभी नहीं उठाए गए। अब सवाल लोक निर्माण विभाग से है, सवाल प्रशासन से है, सवाल सरकार से है कि आखिर कब तक पहाड़ों की सड़कें लोगों की जान लेती रहेंगी? कब तक हर हादसे के बाद सिर्फ जांच के आदेश दिए जाते रहेंगे? कब तक मातम के बीच मुआवजे की घोषणाएं होती रहेंगी? और कब तक लोग अपनों को इस तरह खोते रहेंगे? क्योंकि पिछले 24 घंटे के भीतर हिमाचल में दर्दनाक हादसों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर छतरी मोड़ के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार गहरी खाई में जा गिरी और उसमें सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान सरू निवासी लखनकांत और अंकुश के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दोनों बनी खेत की तरफ लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी और बाद में शवों को खाई से बाहर निकाला गया। उधर लाहौल स्पीति में कोकसर रोहतांग मार्ग पर भी दर्दनाक हादसा सामने आया। धारा वाटरफॉल के पास पर्यटकों की एक कार अचानक पीछे की ओर लुढ़की और गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 26 वर्षीय तनु कुमारी और उनका महज
11 महीने का बेटा दक्ष कुमार सिंह हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। यानी सिर्फ 24 घंटे के भीतर हिमाचल की सड़कों ने दर्जन भर जिंदगियां छीन ली। कहीं 3 सगे भाइयों की सांसें थम गई, कहीं 2 दोस्तों का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया, तो कहीं एक मां अपने मासूम बेटे के साथ दुनिया छोड़ गई। मगर ना प्रशासन ना ही सरकार, दोनों के पास अपनों को खो चुके परिवारों के आंसुओं का कोई जवाब नहीं है। फिलहाल चंबा के महल गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। रोते हुए परिजन हैं, बिखरती आंखें हैं और ये हादसा परिवार के लिए एक ऐसा जख्म छोड़ गया है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।